तो थर्ड एंटमैन मूवी एंटमैन एंड वॉस्प क्वांटममेनिया, जिसने न सिर्फ फैंस की बल्कि खुद मार्वल स्टूडियोज की उम्मीदों पे पानी फेर दिया था, ये मूवी वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी थी मल्टीवर्स सागा की। पर अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा फील नहीं दे पाई कैंग द कॉन्करर को फीचर करने के बाद भी। आज हम इस मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे कि क्यों ये मूवी फ्लॉप हुई, कैसे इसकी एंडिंग को रिलीज से 1 महीने पहले ही चेंज कर दिया गया। जहां पहले इसकी एंडिंग सैड और ट्रेजिक होने वाली थी, पर बाद में इसे हैप्पी एंडिंग में बदल दिया गया। इस मूवी की पूरी स्क्रिप्ट लीक हो गई थी रिलीज से काफी टाइम पहले, पर किसी ने भी इसे सच नहीं माना। और मोडोक, जिसे इस मूवी के साइड विलन की तरह दिखाया गया है, वो कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी में ऑलमोस्ट दिख ही गया था। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और डिटेल्स के बारे में जानते हैं, जो एक्चुअली मूवी से तो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होंगे। मैं सब ठीक कर दूंगा ताकि तुम मुझसे वहीं पर मिलो। होप घर के बाहर ही खड़ी मिलेगी और तुम उसे गले लगाओ। तो एंटमैन 3 17 फरवरी 2023 को रिलीज हुई। पहले ये 2022 में आने वाली थी, फिर इसे डिले कर दिया गया जून 2023 में, पर इवेंचुअली ये मूवी 17 फरवरी 2023 को रिलीज हुई। इस मूवी का ओपनिंग वीकेंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वर्ल्ड वाइड $227 मिलियन का था, जो कि प्रीवियस दोनों एंटमैन मूवी से कहीं ज्यादा अच्छा था। पर अनफॉर्चुनेटली इस मूवी के बैड रिव्यू और ऑडियंस के रिएक्शन से ये मूवी उतनी लंबी नहीं चल पाई और इसका लाइफ टाइम कलेक्शन है $476 मिलियन पे ही अटक गया, जो कि मार्वल की उम्मीदों से कहीं ज्यादा कम था। और ये देखते हुए तो और भी कि इसमें मल्टीवर्स सागा का बिग बैड इंट्रोड्यूस करवाया गया था। पेटन रीड, जिसने पिछली दोनों एंटमैन मूवीज को डायरेक्ट किया था, वो वापस आए अपनी थर्ड मूवी के लिए, जहां जॉन वॉट्स के बाद वो सेकंड एमसीयू डायरेक्टर बने जिन्होंने एक ट्रिलॉजी को कंप्लीट किया एमसीयू में। साथ ही इस मूवी के राइटर जेफ लवनेस है, उन्होंने भी अपना डेब्यू किया एज ए डायरेक्टर इस मूवी के साथ है। इससे पहले वो रिक एंड मोर्टी के काम के लिए ज्यादा फेमस थे, जहाँ इन दोनों डायरेक्टर और राइटर्स ने माइक्रोस्कोप से सब एटॉमिक चीजों पर रिसर्च की और बैक्टीरिया के एक्टिविटीज को नोट किया, जहाँ उनको एज ए रेफरेंस लिया मूवी के अंदर है। कैथरीन न्यूटन ने यहाँ कैसी लैंग को प्ले किया। इससे पहले भी कैसी लैंग को रिकास्ट किया गया था एंड गेम में, जहाँ एमा फेमैन ने इस कैरेक्टर को वहाँ पे प्ले किया था। तो वहीं कैथरीन न्यूटन को कैसी लैंग का रोल काफी इंटरेस्टिंग तरीके से मिला, जहाँ उन्होंने एक्चुअली ऑडिशन है होकाई सीरीज में केट बिशप के लिए दिया था और वहाँ पर वो रोल है हैनी स्टाइफील्ड को मिल गया। तो वहीं कैथरीन न्यूटन को कैसी लैंग का रोल ऑफर किया गया। इस मूवी का मेन विलन कैंग द कॉन्करर को बनाया गया, जहाँ जोनाथन मेजर, जिन्होंने ही हू रिमेन्स को प्ले किया था लोकी सीरीज में, उनको ही ये रोल दिया गया। पर पहले ऐसा प्लान नहीं किया गया था, एक्चुअली किसी डिफरेंट एक्टर को कास्ट किया जाता एक डिफरेंट कैंग वेरिएंट को दिखाने के लिए, लेकिन इवेंचुअली जोनाथन मेजर्स ने ही इस रोल को प्ले किया। पीटर रीड, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर है, उन्होंने कैंग को एक्चुअली अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह दिखाने की कोशिश की गई है। तो वहीं जोनाथन मेजर्स ने इस रोल को प्ले करने के लिए चंगेज खान से इंस्पिरेशन ली। फाइनली मोडोक को इस मूवी में फीचर किया गया, जहाँ येलो जैकेट की मिस्ट्री भी यहाँ सोल्व हुई फर्स्ट एंटमैन मूवी से। पर अर्ली ड्राफ्ट में कैंग द कॉन्करर मेन विलन नहीं होने वाला था, मोडोक को ही मेन विलन बनाया जाता, जहाँ क्वांटम रियल में मोडोक को ही इंचार्ज दिखाया जाता और कैंग को स्क्रीन पे इतना नहीं दिखाया जाता। पर मोडोक एक्चुअली अपने सुप्रीम में कैंग के लिए ही काम कर रहा होता, पर कैंग को मूवी में मेन फेस नहीं दिखाया जाता। साथ ही एमसीयू में मोडोक यहाँ पहली बार दिखा, पर एक्चुअली इससे पहले भी मोडोक को दिखाने की कोशिश की गई है। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर और इन्फिनिटी वॉर दोनों ही मूवी में मोडोक की इन्वॉल्वमेंट होने वाली थी, पर एंड टाइम पर इन सब को कैंसिल कर दिया गया। इवन मार्वल नेटफ्लिक्स सीरीज एजेंट ऑफ शील्ड में मोडोक को ऑलमोस्ट दिखा ही दिया था। इस मूवी के बैड परफॉर्मेंस के पीछे काफी रीजंस है, लेकिन फैंस को ये मूवी इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि यहाँ बिग बैड कैंग को चींटियों ने हरा दिया। पर ओरिजिनली ऐसा नहीं होने वाला था। ओरिजिनली एंडिंग ऐसे प्लान की गई थी कि कैंग क्वांटम रियलम से एस्केप कर जाता, जहाँ एंटमैन और वॉस्प क्वांटम रियलम में ही ट्रैप हो जाते। पर मूवी के रिलीज से 1 महीने पहले इस एंडिंग को चेंज कर दिया गया और इसे हैप्पी एंडिंग बना दिया गया। ऐसा माना जाता है कि इसे बॉब आइगर ने चेंज करवाया, जो कि डिज्नी को ओन करते हैं। अब जब ये मूवी प्रोडक्शन में थी, तो सेम टाइम पर वकांडा फॉरएवर और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी भी प्रोडक्शन में चल रही थी, जहां मार्वल ने वीएफएक्स का ज्यादा फोकस वकांडा फॉरएवर पर दिखाया, क्योंकि वहां पर चैडविक बोसमैन को ट्रिब्यूट देना था, जिसकी वजह से एंटमैन 3 की क्वालिटी पर इम्पैक्ट हुआ। इवन वीएफएक्स आर्टिस्ट जो एंटमैन मूवी पर काम कर रहे थे, उन्हें 16-16 घंटे की शिफ्ट में काम करना पड़ा। तो वहीं शूटिंग के दौरान लास्ट डे की शूटिंग तक नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी और साथ ही पहले शूट हो चुकी चीजों को दोबारा से रीशूट किया जा रहा था, जिसकी वजह से मूवी को एक प्रॉपर विजन नहीं मिल पाया। अब आपको ये शायद ही पता हो, पर मूवी की फुल स्क्रिप्ट मूवी के रिलीज से पहले ही लीक हो गई थी, जहां एक रेडिट यूजर ने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को पोस्ट कर दिया था।
जो कि बिल्कुल ओरिजिनल थी। हालांकि उस टाइम पे सबको ये फेक लगी, पर ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी। जहां मार्वल ने बाद में इसे हटवा दिया, इवन उस सब रेडिट को भी डिलीट करवा दिया। साथ ही यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया गया ताकि आगे से ऐसा ना हो। कैंग द कॉन्करर को प्ले करने वाले एक्टर जोनाथन मेजर्स के अगेंस्ट है डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर हुआ, जिसमें वो गिल्टी भी प्रूव हो गए, जिसके बाद मार्वल को जोनाथन मेजर्स को फायर करना पड़ा। एंटमैन 3 मूवी में उनको काफी अच्छे तरीके से सेटअप करने की कोशिश की गई थी। इवन पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें काउंसिल ऑफ कैंग भी दिखाया गया था, जो कि इन फ्यूचर जाकर काफी इंपॉर्टेंट और की रोल को प्ले करते अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स में। पर उस सारे प्लान को स्क्रैप करना पड़ा और अब बिग बैड डॉक्टर डूम को बना दिया गया है, जिसको कि RDJ प्ले करने वाले हैं। तो ये थे कुछ फैक्ट्स और पर्दे के पीछे के राज है। ये मूवी फ्लॉप ना होती या जोनाथन मेजर्स की कंट्रोवर्सी ना होती तो अभी तक हम मल्टीवर्स सागा के क्लाइमैक्स में चल रहे होते, जहां कैंग डायनेस्टी रिलीज हो चुकी और सीक्रेट वॉर्स की तैयारियां शुरू हो चुकी होती। अब ये सब प्लान कैंसिल हो चुके हैं, जहां अब 2026 में अवेंजर्स डूम्सडे रिलीज होगी, जिसके बाद ही मल्टीवर्स सागा का क्लाइमैक्स शुरू होगा और आगे जाकर हमें 2027 या 28 में सीक्रेट वॉर्स देखने को मिलेगी। साथ ही अब ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे मार्वल काउंसिल ऑफ कैंग को हैंडल करेगा। आई मीन कैंग के कैरेक्टर को वो किस तरह से साइड करेगा, उसे सिर्फ ऐसे ही भुला दिया जाएगा या फिर यहाँ कोई रीजनिंग दी जाएगी उसके ना दिखने के पीछे की। पर हाँ, MCU की हिस्ट्री में इस मूवी को एक बड़ा डिजास्टर कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ ऑडियंस के बैड रिएक्शन और बैड परफॉर्मेंस की वजह से यहाँ पर बिग बैड को ही रिकास्ट करना पड़ा।